In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की सीरीज है और आज इसमें हम पढ़ेंगे कन्वर्सेशन नंबर 1. Before I start this spoken English series, I must tell you one thing कि जिस तरह रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग, यानी अगर किसी को रीडिंग ना आती हो तो वो राइटिंग का काम भी ठीक नहीं कर सकता. इन द सेम वे लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग, यानी अगर कोई लिसनिंग का काम नहीं करता तो वो ही कैन नॉट स्पीक गुड इंग्लिश. इसलिए लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश. ये जो हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं इससे आपको लिसनिंग की अच्छी प्रैक्टिस भी मिलेगी और मैं इसमें आपको स्पोकन इंग्लिश के बारे में टाइम आफ्टर टाइम यानी वक्तन फ़वक्तन मैं आपको गाइड भी करता रहूँगा और ये भी बता दूंगा कि किस तरह से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बहुत अच्छा कर सकते हैं. यानी एवरीथिंग टेक्स टाइम. कहते हैं ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. रोम एक दिन में नहीं बना, उसको बनने में कुछ टाइम लगा. इन द सेम वे अगर आप वाकई स्पोकन इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा. आई डोंट मीन कि इसमें ईयर्स तो नहीं लगेंगे, लेकिन मे बी 2-3 माह का टाइम तो कम से कम लग ही जाता है और यू मस्ट इम्प्रूव. आप लाजमी इम्प्रूव कर जाते हो. लेकिन चूंकि ये हमारी फर्स्ट कन्वर्सेशन है, अच्छा इसमें हम किस तरह से जुमलों को चेंज करते हैं, एक जुमले को किस तरह डिफरेंट सेंस में यूज़ करते हैं, मैं ये साथ साथ आपको प्रैक्टिस देता चलूँगा. एंड आई होप कि वो स्टूडेंट्स जो इन वीडियो लेसन्स को मुकम्मल और अच्छी तरह देख पाएंगे दे विल इम्प्रूव देयर इंग्लिश. और मैं चाहूँगा कि दे कैन लेट मी नो, वो मुझे बता भी सकते हैं कि किस हद तक उन्होंने इम्प्रूव किया है. लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि लैंग्वेज इज़ अ हैबिट डेवलपमेंट. यानी अगर आपने 2, 4, 10 जितने जुमले सीख लिए हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दें. कोशिश करें कि ऐसे फ्रेंड्स हों जिनके साथ अगर आप इंग्लिश बोलें तो आपको हेजिटेशन ना हो. या इवन समटाइम्स आप चिट पैड का सहारा ले सकते हैं. यानी आप चिट पैड पे जुमले लिखकर अपनी जेब में रख रहे हैं, उनको रिपीट कर लिया. या एटलीस्ट यू कैन थिंक इन इंग्लिश. आप बैठ के थोड़ी देर के लिए अकेले बैठ जाएं और इंग्लिश ही में सोचें, ट्रांसलेशन के लिहाज से नहीं. लेकिन ये चीज़ें चूँकि आपको सारी हेल्प करती हैं इसलिए हम साथ साथ आपको उर्दू में एक्सप्लेन करते चले जाते हैं कि इनको आपने कैसे इस्तेमाल करना है. आइए अब हम कन्वर्सेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसमें हम किस तरह चेंजेस करेंगे और एक सेंटेंस से हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह के जुमले बना सकेंगे. और मैं कोशिश ये भी करूँगा कि हर सेंटेंस का जो फंक्शन है वो भी एक्सप्लेन करता चलूँ. अच्छा, सबसे पहले जब भी हम किसी से मिलते हैं तो अक्सर पूछते हैं भाई आपका नाम क्या है. व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम. अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान में रखिए कि इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन करना ही इंपॉर्टेंट होता है, आंसर देना इतना मुश्किल नहीं है. सिंपली अब देखिए एक ये सेंटेंस है व्हाट्स योर नेम, ये पूरा सेंटेंस आपको बोलना पड़ेगा. तो अगला आदमी सिंपली अपना नाम भी बता सकता है. वो अगर पूरा सेंटेंस नहीं भी बोलता कि माय नेम्स अली, वो इतने कहते. आपने क्वेश्चन किया है व्हाट्स योर नेम, तो अगले ने कह दिया अली, ओके बात खत्म, नाम, उसने आपको आंसर दे दिया. अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि ये सेंटेंस हमने व्हाट्स योर नेम पढ़ा है तो ये एक सेंटेंस ही है. इसी तरह अगर आपने पूछ रहे हैं व्हाट्स योर एड्रेस, भाई आपका एड्रेस क्या है, तो आप अपना एड्रेस बता सकते हैं. या व्हाट्स योर फोन नंबर, आपका फ़ोन नंबर क्या, आप अपना फ़ोन नंबर बता सकते हैं. यानी यू कैन चेंज वन सेंटेंस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेंटेंस को चेंज करने की हैबिट हम डेवलप करेंगे कि ज़रूरत के मुताबिक हम उसमें जो ज़रूरी चेंज हो वो करके उसको हम इस्तेमाल कर लें. तो व्हाट्स योर नेम, माय नेम्स अली. तो मैंने बता दिया है कि नेम पूछना हो, एड्रेस पूछना हो, फ़ोन नंबर पूछना हो, ये एक सेंटेंस काफ़ी है. व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर एड्रेस, व्हाट्स योर फ़ोन नंबर. तो जब आंसर दिया है व्हाट्स योर नेम, माय नेम्स अली, जी मेरा नाम तो अली है. अच्छा, अगर किसी आपकी स्ट्रेंजर से मुलाकात हुई, कोई नया बंदा होता है, आप उसका पूछते हैं भाई आपका ताल्लुक कहाँ से है, तो वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम. इसी तरह से उसका ताल्लुक कहां से है, वेयर इज ही फ्रॉम. अगर लड़की होगी तो वेयर इज शी फ्रॉम. तो हमने यानी एक ही सेंटेंस को चेंज करना है, लेकिन हम जब इस सेंटेंस को सीख लेते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, तो हमने इंग्लिश का एक स्टेप यानी कवर कर लिया कि आपका ताल्लुक कहां से है. तो वेयर आर यू फ्रॉम, जी मेरा ताल्लुक चकवाल से है, आई एम फ्रॉम चकवाल, आई एम फ्रॉम चकवाल. या उसका ताल्लुक चकवाल से है, ही इज फ्रॉम चकवाल.
लड़की है तो शी इज फ्रॉम चकवाल। तो आप देखिए इसमें अगर आप इसमें नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं, अली इज फ्रॉम चकवाल, आसिफ इज फ्रॉम चकवाल, कोई भी नाम यूज कर सकते हैं आप। यानी हमें बेस सेंटेंस आना चाहिए, जैसे कि हमने फर्स्ट सीखा है वेयर आर यू फ्रॉम। अच्छा, इस तरह का हम सेंटेंस नहीं बोलते वेयर डू यू बिलोंग टू। ये बिलोंग टू का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा चूंकि अप्रोप्रिएट नहीं है, तो सिंपली आपने इतना ही कहना है वेयर आर यू फ्रॉम। अच्छा, अब चकवाल इज अ बिग सिटी ना हो, अब तो चकवाल बड़ा शहर हो गया। भाई अब चकवाल में कहाँ से हैं? इफ समबडी सेज आई एम फ्रॉम लाहौर, तो लाहौर तो बहुत बड़ा है, तो कहते हैं व्हाट पार्ट ऑफ लाहौर, व्हाट पार्ट ऑफ लाहौर। भाई लाहौर के कहते, वो कहते हैं जी मॉडल टाउन या गुलशन रावी। तो फिर आप कहते हैं नहीं गुलशन रावी भी चूंकि बड़ा एरिया है, तो आप कहते हैं गुलशन रावी में कहाँ से हैं? तो वेयर एग्जैक्टली इन चकवाल, या वेयर एग्जैक्टली इन गुलशन रावी, या वेयर एग्जैक्टली इन इस्लामाबाद। भाई इस्लामाबाद में आप कहाँ रहते हैं? तो वेयर एग्जैक्टली का मतलब है कहाँ से एग्जैक्ट। अब उसके बाद आपने अपना एड्रेस बता देना है, जैसे आई लिव अक्रॉस द रेलवे लाइन, आई लिव अक्रॉस द रेलवे लाइन यानी मैं लाइन पार रहता हूँ, या आई लिव ऑन द माल रोड, या आई लिव एट हाउस नंबर 2 स्ट्रीट नंबर 4। लाइक आप अपना एड्रेस बता सकते हैं। अच्छा, नंबर और नाम के साथ हमने आई, रोड के साथ हम ऑन लगाते हैं, आई लिव ऑन द लोअर माल, और अगर नंबर लेना है तो आई लिव एट 36 लोअर माल। वैसे आप करते क्या है? अच्छा, अब देखिए यहां हमने टॉपिक एकदम चेंज कर दिया। जब भी अपने टॉपिक चेंज करना है बाय द वे, बाय द वे यानी हम वैसे, यानी आपने टॉपिक चेंज कर दिया। व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं? अच्छा, जब आपको ये सेंटेंस आ गया व्हाट डू यू डू, तो आप इससे मजीद अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसकी तब्दीलियां करके नए जुमले बना सकते हैं। जैसे वो करता क्या है, व्हाट डज ही डू, वो करती क्या है, व्हाट डज शी डू, वो ज़्यादा लोग हैं तो व्हाट डू दे डू, या आपके अबू क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू, या आपकी वालदा क्या करते हैं, व्हाट डज योर मदर डू। तो उसने क्वेश्चन किया व्हाट डू यू डू, जी मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, आई स्टडी। अच्छा, इसी तरह से व्हाट डज योर फादर डू, ही इज सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड होता है जिसका अपना जाती कारोबार होता है, या ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जी वो गवर्नमेंट के मुलाजिम है, या ही इज अ बिजनेसमैन। तो वो जो भी करते होंगे आप ज़ाहिर उसका बताएंगे। लेकिन मैंने आपको ये बात बता दी थी कि क्वेश्चन करना स्पोकन इंग्लिश के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत आंसर करने की। आंसर तो आप शॉर्ट भी दे सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन समझ लग जाएगा देन इट विल बिकम इजी। लेकिन आगे चलकर आपको इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और खूबसूरत कन्वर्सेशन जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो भी मिलेगी। लेकिन चूंकि फर्स्ट कन्वर्सेशन है इसलिए मैंने इसको बिल्कुल मुख्तसर और आसान रखा है। जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? व्हाट क्लास आर यू इन, व्हाट क्लास आर यू इन। अच्छा, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? व्हाट क्लास इज ही इन। लड़की हो तो व्हाट क्लास इज शी इन। तो अब देखिए आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, व्हाट क्लास आर यू इन। अच्छा, इसी तरह अगर किसी का आपने पूछा आप कौन से शोबे में हैं, तो व्हाट डिपार्टमेंट आर यू इन। ये अगर आपने किसी से ये पूछना है कि आप क्या कारोबार करते हैं, व्हाट बिजनेस आर यू इन। यानी आप एक सेंटेंस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो, और इस तरह की अगर हैबिट डेवलप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं मैट्रिक कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई मैट्रिक, आई एम डूइंग माई मैट्रिक। या ही इज़ इन क्लास 8 या शी इज़ इन क्लास 5। तो जो भी जिस क्लास में होगा आप उसका बताएंगे। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, वेयर डू यू गो टू स्कूल, वेयर डू यू गो टू स्कूल। या वो कौन से स्कूल में पढ़ता है, वेयर डज ही गो टू स्कूल, वेयर डज शी गो टू स्कूल। लेकिन वेयर डू यू गो टू स्कूल, आई गो टू हाई ग्रेड। अच्छा, यहाँ गो पढ़ना के मानो में इस्तेमाल किया हुआ है। जब आप कह रहे हैं भाई आई गो टू हाई ग्रेड, तो ज़ाहिर मैं पढ़ने जाता हूँ, अंडरस्टूड है। यहाँ आई स्टडी एट हाई ग्रेड करने की जरूरत नहीं है, इतनी काफ़ी आई गो टू हाई ग्रेड। या वेयर डू यू गो टू स्कूल। अच्छा, इसकी जगह आप विच स्कूल डू यू गो टू अगर इस्तेमाल करें तो भी वो ठीक है, कोई बात नहीं। विच स्कूल डू यू गो टू, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन कॉमन जो स्टैंडर्ड इंग्लिश में है, वेयर डू यू गो टू स्कूल, तो आई गो टू हाई ग्रेड। आप स्कूल कैसे जाते हैं, हाउ डू यू गेट टू स्कूल। अच्छा, गेट जो है ना ये पहुंचने के मानों में भी इस्तेमाल होता है। हाउ डू यू गेट टू स्कूल, आप स्कूल कैसे पहुंचते हैं। या हाउ डू दे गेट टू स्कूल। अगर ज़्यादा लोग हैं तो यू की जगह दे लगा लीजिए। अगर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, हाउ डज ही गेट टू स्कूल, वो कैसे स्कूल जाता है। लड़की है तो हाउ डज शी गेट टू स्कूल। अच्छा, मेरे अबू छोड़ कर आते हैं, माई डैड ड्रॉप्स मी, माई डैड ड्रॉप्स मी, अबू ड्रॉप करते हैं। जी, या वी वॉक, हम पैदल जाते हैं। या दे वॉक, ही वॉक्स, वो पैदल जाता है। जी, या ही टेक्स द बस,
शी टेक्स द बस। तो जिस तरह आप जाते हैं आप उसका अपना आंसर करेंगे। सिंपली आप कह सकते हैं हाउ डू यू गेट टू स्कूल, बाय बस, बाय वैन, इन अ कार, लाइक दिस वन। क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं? कुड आई हैव योर पेन प्लीज। अब देखिए रिक्वेस्ट की है, जब भी रिक्वेस्ट करनी है कुड आई हैव का इस्तेमाल करना है, कुड आई हैव योर पेन प्लीज। अब योर पेन की जगह दुनिया की कोई भी चीज़ जो लेनी है उसके लिए रिक्वेस्ट करनी है आपने यहाँ इस्तेमाल करें। जैसे कुड आई हैव योर बुक प्लीज, कुड आई हैव योर शर्ट प्लीज, ये अपनी ज़्यादा शर्ट तो दीजिएगा। या सिंपली अगर कोई चीज़ अपनी नहीं है, जैसे कुड आई हैव सम सॉल्ट प्लीज, तो कुड आई हैव से हम रिक्वेस्ट करते हैं। अब आपको रिक्वेस्ट का तरीका भी इसमें सिखा दिया। कुड आई हैव का फंक्शन क्या है, यानी वी यूज इट फॉर रिक्वेस्ट। अच्छा ये ले जनाब, हेयर यू आर। जब भी हम कोई चीज़ किसी को देते हैं, ये ले जनाब, हेयर यू आर, हेयर यू आर, ये सिंपल हेयर इज द पेन। लेकिन अगर चीज़ का नाम नहीं लेना, हेयर यू आर, ये ले जनाब। अच्छा जब भी कोई चीज़ आपको दे तो आप उसका शुक्रिया ज़रूर अदा करें, थैंक यू, थैंक यू। तो अक्सर आप जवाब में कहते हैं भाई कोई बात नहीं, यू आर वेलकम। थैंक यू के आंसर में ये ज़्यादा खूबसूरत एक्सप्रेशन है कि आप इतना ही बोलें यू आर वेलकम, you are welcome. I hope you must have enjoyed this conversation. मुख्तसर सी कन्वर्सेशन थी, कुछ गाइडलाइन भी थी। आगे चलकर हम ज़बरदस्त किस्म की कन्वर्सेशन जो है ना वो स्टडी करेंगे। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।